बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है वक़ूअ का एहतिमाल मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक महदूद नमूना नौसत एस में एक वक़ूअ के एहतिमाल को पी ऑफ ए लिखते हैं और इसकी पैमाइश ज़ैल के मुताबिक करते हैं। इसलिए पी ऑफ ए बराबर वक़ूअ ए में नमूना नुकात की तादाद बटे नमूना वसत एस के नमूना नुकात की तादाद। इसलिए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ध्यान दीजिए इस ताल्लुक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला, एहतिमाल को कसर या फीसदी में जाहिर करते हैं। किसी वक़ूअ का एहतिमाल 0 से 1 तक या 0% से 100% तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, अगर एस महदूद नमूना वसत है तो ए नमूना वसत एस का एक वक़ूअ है, तब पी ऑफ ए डैश बराबर 1 वज़ा पी ऑफ ए होता है। यहाँ ए डैश वक़ूअ ए का मुकम्मला वक़ूअ है। ध्यान दीजिए कभी कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में पी ऑफ ए की कीमत दी जाती है और इस बिना पे हमें पी ऑफ ए डैश मालूम करना होता है, इसलिए आप ये ज़ाब्ता ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं मश्की सेट 5.4। पहला सवाल, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, दर्ज झैल वक़ूअ का एहतिमाल मालूम कीजिए। पहला, कम से कम एक चीज हासिल हो और दूसरा एक भी चीज हासिल ना हो। हल, ध्यान दीजिए 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। नमूना वसत एस बराबर एच 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 टी 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 एच एन ऑफ एस बराबर 4। पहला दिया गया है यहाँ कम से कम एक चीज हासिल हो। फर्स्ट किया वक़ूअ ए में कम अज कम एक चीज हासिल हो। ध्यान दीजिए इसके पहले भी हमने देखा है कम अज कम, इसका मतलब होता है कम अज कम एक चीज यानी एक या एक से ज्यादा चीज। हमने इसके लिए फर्ज किया है वक़ूअ ए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए बराबर कम से कम एक चीज, तो यहाँ हमें मिल जाएगा एक या एक से ज़्यादा चीज यानी एच एच और एच टी और टी एच। यहाँ नमूना नुकात की तादाद 3 है, इसलिए हम लिखेंगे एन ऑफ ए बराबर 3। हमें मालूम करना है इसका एहतिमाल, इस वक़ूअ का एहतिमाल, इसलिए हम लिखेंगे वक़ूअ ए के एहतिमाल के लिए हम लिखेंगे पी ऑफ ए। पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। कीमतें रखने पर एन ऑफ ए हमें हासिल हुआ था 3 बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ एस है 4, इसलिए पी ऑफ ए की कीमत हमें हासिल हो गई 3 बटे 4। अब दूसरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट किया। सेकंड, यहाँ जो हमें एहतिमाल मालूम करना है वो दिया हुआ है एक भी चीज हासिल ना हो, तो हम इसके लिए फर्स्ट करेंगे वक़ूअ बी। एक भी चीज हासिल ना होने का वक़ूअ बी है, इसलिए बी बराबर, ध्यान दीजिए नमूना वसत, ध्यान दीजिए एक भी चीज हमें नहीं मिलना चाहिए, तो वो नमूना नुकात है टी टी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टी टी। नमूना नुकात की तादाद 1 है, इसलिए एन ऑफ बी बराबर 1। अब
इस वक़्वे का हमें एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ B बराबर, यहाँ वक़्वा B है इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ B बराबर N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। कीमतें रखिए, N ऑफ B हमें हासिल हुआ है 1 और N ऑफ S मिला था हमें 4, तो इसलिए P ऑफ B की कीमत हमें हासिल हो गई 1/4। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 2 पासे बैक वक्त फेंके गए हैं, मुंदरजा झैल वक़्वों का एहतिमाल मालूम कीजिए। 1 2 3 वक़्वा हमें यहाँ फर्ज करना होगा। तो हल दिया गया है, यहाँ 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, लिखिए 2 पासे बैक वक्त फेंके गए, इसलिए 2 पासे बैक वक्त फेंकने पर जो नमूना वसत हमें हासिल होता है, हम जानते हैं 1 1 से लेकर 1 6 तक, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरीके से 2 1 से लेकर 2 6 तक, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। अगला 3 1 से 3 6 तक, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 से 4 6 तक, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरीके से 5 1 से 5 6 तक, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 से 6 3 तक, उसी तरीके से 6 1 से 6 6 तक, 6 2 6 3 6 4 6 5, लास्ट वन इज 6 6। इसलिए N ऑफ S बराबर 36। वक़्वा के लिए जो शर्त दी गई है, पहला ऊपरी रुखों के आदाद का मजमूआ कम से कम 10 है, तो यहाँ पर फर्ज किया A ऐसा वक़्वा है जिसमें ऊपरी रुखों के आदाद का मजमूआ कम से कम 10 है। ध्यान दीजिए, इस वक़्वे में भी कम से कम वर्ड का यूज़ किया गया है। ऊपरी रुखों के आदाद का मजमूआ कम से कम 10 है, इसका मतलब मजमूआ 10 या 10 से ज़्यादा। वक़्वे का नाम हमने दिया है यहाँ पर A, तो यहाँ जमा कीजिए, जहाँ पे मजमूआ हमें 10 मिलेगा और 10 से ज़्यादा मिलेगा, वो नमूना नुकात हम यहाँ सेट A में लिखेंगे। तो 1 1 से जमा करने पर 1 6, 2 से 7 तक हमें हासिल होगा, यहाँ 8 9 4 6। पहला नुक्ता हमें हासिल हुआ 4 6, इसकी जमा करने पर हमें 10 हासिल होता है। नेक्स्ट 5 5 5 6, 10 से ज़्यादा 11, 5 जमा 6 11, 6 4 6 5 और लास्ट वन रहेगा 6 6, 6 जमा 6 12। नमूना नुकात लिखिए यहाँ पर, N ऑफ A बराबर 1 2 3 4 5 6। इसलिए हमें इस वक़्वे का एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए हम साब्ता लिखेंगे P ऑफ A बराबर
एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। कीमतें रखिए एन ऑफ ए 6 बटे एन ऑफ एस हमने हासिल किया था 36, इसे कैंसिल कीजिए, 6 कम 6 6 6 36, तो हमें हासिल हुआ 1 बटे 6। इसलिए P ऑफ A बराबर 1 बटे 6। दूसरी शर्त दी गई है सवाल में, ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। तो यहाँ पे हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया वकुआ बी में ऊपरी रुखों के आदाद का मजमुआ 33 है। ध्यान दीजिए, नमूना वसत में एक एक को जमा किया तो हमें 2 हासिल होगा। इस तरीके से यहाँ सबसे जो बड़ा अदद है 6 और 6 की जमा करने पर हमें 12 हासिल होता है। यानी ऊपरी रुखों पर हासिल होने वाले आदाद का ज्यादा से ज्यादा मजमुआ 12 है। इसलिए इस सेट में कोई भी नमूना नुक्ता नहीं होगा। इसलिए हम लिखेंगे B बराबर खाली सेट। इसे हम फाई से भी जाहिर करते हैं। N ऑफ B बराबर कीमत हमें हासिल हो जाएगी यहाँ पर 0। अब इस वक्वे का एहतिमाल हमें मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ A बराबर P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B की कीमत है 0 बटे 36, हमें यहाँ कीमत हासिल हो जाएगी 0। इसलिए P ऑफ B की कीमत हमें हासिल हो गई 0। अब तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरी शर्त सवाल में दिया गया है। तीसरे वकुए के लिए वकुआ C हम फर्ज करेंगे, पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। तो हम लिखेंगे फर्ज किया वकुआ C में पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। वकुए का नाम हमने यहाँ लिया है C। ध्यान दीजिए, नमूना वसन हम ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें ऐसे नमूना नुकात अलग करना है जिसमें पहले पांसे का अदद दूसरे पांसे के अदद से बड़ा है। 2 1 3 1 3 2। इसे लिख लीजिए। उसके बाद में ध्यान दीजिए 4 1 4 2 4 3, इसे भी हम लिख लेते हैं 4 1 4 2 4 3। उसी तरीके से 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 1 5 2 5 3 5 4। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, इसे भी लिख लीजिए 6 1 6 2 6 3 6 4 और लास्ट रहेगा 6 5। ध्यान दीजिए, ये तमाम नमूना नुकात हमने यहाँ लिख लिया है। इसलिए N ऑफ C बराबर नमूना नुकात की तादाद काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15। अब वकुआ C का हमें एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ज़ाब्ता P ऑफ C बराबर N ऑफ C बटे N ऑफ S। कीमतें रखिए N ऑफ C हमें 15 हासिल हुआ था बटे 36।
यहाँ 3 से कैंसिल होगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हमें हासिल होगा 5/12। इसलिए P ऑफ C बराबर इसकी कीमत हमें हासिल हुई 5/12। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक बॉक्स से 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं। इस बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है, तो एहतिमाल मालूम कीजिए जबकि जुफ्त अदद है पहला, दूसरा है अदद 5 के साफ में हो। हल ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है एक बॉक्स से 1 से 15 तक आदाद वाले कार्ड है। हम लिख लेते हैं एक बॉक्स में 1 से 15 तक आदाद वाले 15 कार्ड हैं, इसलिए S नमूना वसत लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसलिए नमूना नुकात की तादाद यहाँ हमें हासिल हो गई 15। फर्ज किया पहला जुफ्त अदद हो। फर्ज किया, इसके लिए हम वक़ुआ ए लिखेंगे। वक़ुआ ए में जुफ्त अदद हासिल होता है, इसलिए ए बराबर, अब ध्यान दीजिए नमूना वसत से हमें जुफ्त आदाद निकालना है। जुफ्त अदद 2 4 6 8 10 12 14, इसलिए n ऑफ ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7, हमें हासिल हुआ यहाँ पर 7। इस वक़्वे का एहतिमाल मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ A बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। कीमतें रखिए, N ऑफ A हमें हासिल हुआ 7/15, इसलिए ये जवाब हो गया P ऑफ A का। इसलिए P ऑफ A बराबर 7/15, ये पहला। अब दूसरा दिया गया है अदद 5 के साफ में हो, तो हम लिखेंगे फर्ज किया वक़ुआ बी में निकाले गए कार्ड का अदद 5 के साफ में है। इसलिए हम लिखेंगे B बराबर 5 का ज़ाफ, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 10 और 15। इसलिए N ऑफ B हमें हासिल हो गया यहाँ 3। इस वक़्वे का एहतिमाल मालूम करना है, यानी P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। तमाम कीमतें रखिए। N ऑफ B की कीमत है यहाँ 3 और N ऑफ S हमें हासिल हुआ था 15। कैंसिल कीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1/5, इसलिए P ऑफ B बराबर ये कीमत हमें हासिल हो गई 1/5। अगला सवाल, 2 3 5 7 9 हिंसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया है। मुंदरजा झैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। अदद दिया गया है यहाँ 2 3 5 7 9। इन हिंसों का इस्तेमाल करके 2 हिंसी अदद, इसलिए हम लिखेंगे S बराबर, हम शुरुआत करते हैं हिंसा 2 से, तो 2 से शुरुआत करने पर 2 3 2 5 2 7 2 9, हमें अदद हासिल होगा 23 25 27 और 29।
2 2 22 नहीं लिखेंगे चूँकि यहाँ हिंसा रिपीट हो रहा है। अब हम शुरुआत करेंगे 3 से। 3 2 3 3 नहीं लिखेंगे, 3 5 3 7 3 9, तो हम लिखेंगे 32 35 37 और 39। अब उसी तरीके से शुरुआत करेंगे हम 5 से। 5 2 5 3 5 5 नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट अदद होगा 5 7 और 5 9। अगला अदद है 7। 7 से 7 2 7 3 7 5 7 7 नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट होगा 7 9। अगला हिंसा है 9। 9 2 9 3 9 5, लास्ट वन 9 7 और 9 9 नहीं लिखा जाएगा चूँकि हिंसा रिपीट हो रहा है। इसलिए n ऑफ s बराबर, नमूना नुकात काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमें n ऑफ s यहाँ हासिल हो गया 20। अब पहला जो शर्त हमें दी गई है वक़ुए के लिए वो है ताक अदद हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए फर्स्ट करेंगे हम वक़ुआ ए। पहला फर्ज किया वक़ुआ ए में ताक अदद हासिल होता है। वक़ुआ हमने फर्ज किया है ए, तो ए बराबर, इस नमूना वसत से हम ताक अदद को अलग कर लेंगे। हमें हासिल होगा 23 25 27 29 35 37 39 53 57, next 59 73, next 75 79 93 95 और लास्ट वन इज 97। इसलिए n ऑफ a बराबर, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमें यहाँ पे हासिल हो गया 16। इसका हमें इस्तेमाल मालूम करना है, इसलिए हम ज़ाब्ता लिखेंगे P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ S। कीमतें रखिए n ऑफ A। n ऑफ A की कीमत हमें यहाँ हासिल हुई है 16 बटे n ऑफ S 20। कैंसिल कीजिए, 4 चौक 16 4 पंजे 20। हमें यहाँ पर हासिल होता है 4 बटे 5। इसलिए P ऑफ A बराबर हासिल हुई हमें कीमत 4 बटे 5। ध्यान दीजिए, दूसरे वक़ुए के लिए शर्तें दी गई है, वो अदद 5 का ज़ाफ हो। इसलिए हम फर्ज करेंगे दूसरे के लिए वक़ुआ B। तो फर्ज किया वक़ुआ B में हासिल अदद 5 का ज़ाफ है। वक़ुए का नाम है यहाँ B बराबर 5 का ज़ाफ। नमूना नुकात में से ऐसे आदात अलग करना है जो 5 का ज़ाफ है। तो यहाँ लिखेंगे हम 25, इसके बाद में 35, नेक्स्ट 75 एंड नेक्स्ट वन इज 95। तो यहाँ नमूना नुकात हमें हासिल हो गया 4। इसलिए हम लिखेंगे n ऑफ B बराबर 4। इसका इस्तेमाल मालूम करना है, ज़ाब्ता लिखिए P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटे n ऑफ S बराबर, n ऑफ B है 4 बटे n ऑफ S हमने हासिल किया था 20। कैंसिल कीजिए, 4 एकम 4 4 पंजे 20। हमें हासिल हुआ 1 बटे 5। इसलिए P ऑफ B की कीमत हमें हासिल हो गई यहाँ 1 बटे 5।
अगला सवाल, 5वां सवाल ध्यान दीजिए। 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया है। मुद्दत ज़ैल वक़ुओं का एहतिमाल मालूम कीजिए। यहाँ दिया गया है, पहला इक्का हासिल होता है और दूसरा हुक्म का पत्ता हासिल होता है। हल, हम जानते हैं ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए नमूना वसत S है तो हम लिख लेंगे n ऑफ S बराबर 52। अब पहला इक्का हासिल होता है तो हम इसके लिए फर्ज करेंगे वक़ुआ A। तो फर्ज किया वक़ुआ A में इक्का हासिल होता है, इसलिए A बराबर, ध्यान दीजिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और इसके 4 कबील हमने देखा था, ईब, वान, चिड़िया और हुक्म, और हर एक कबील में हर एक सेट में 13 पत्ते होते हैं और हर एक सेट में एक पत्ता इक्का का होता है, इसलिए टोटल पत्ते हमें यहाँ हासिल हो जाते हैं 4। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ n ऑफ A बराबर 4। इस वक़ुए का एहतिमाल हमें मालूम करना है, इसलिए हम लिखेंगे P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ S। कीमतें रखिए, n ऑफ A हमें हासिल हुआ था 4 बटे 52। इसे हल कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, हमें हासिल हुआ यहाँ 1 बटे 13। ये कीमत हमें हासिल हो गई P ऑफ A की। P ऑफ A बराबर 1 बटे 13। दूसरा, अब अगली जो शर्त दिए गए है सवाल में, हुक्म का पत्ता हासिल होता है, इसके लिए हम फर्स्ट करेंगे वक़ुआ B। यहाँ वक़ुआ A लिखना है। फर्ज किया वक़ुआ B में हुक्म का पत्ता हासिल होता है। ध्यान दीजिए, ताश की गड्डी में हुक्म के जो कबील होता है, जो सेट होता है, उसमें 13 पत्ते होते हैं, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए हुक्म के पत्तों की तादाद 13 होती है, तो n ऑफ B बराबर 13। इस वक़ुए का हमें एहतिमाल मालूम करना है, तो हम लिखेंगे P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटे n ऑफ S। कीमतें रखिए, n ऑफ B 13 बटे n ऑफ S हमने हासिल किया था 52, 13 एकम 13, 13 चौक 52, इसलिए यहाँ कीमत हमें हासिल हो गई P ऑफ B बराबर 1 बटे 4। अल्लाह हाफिज़।